अच्छा, क्या कभी सोचा है कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी, सबसे फंडामेंटल पहेली क्या है? और इस पहेली को सुलझाने में स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़ों का इतना जरूरी रोल क्यों है? चलिए, आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। तो इस बड़ी पहेली को समझने के लिए ना एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी से शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि एक जादुई चिराग हो। सुनने में तो ये एक सिंपल सा आइडिया लगता है ना, लेकिन ये आइडिया अपने आप में अनंत संभावनाओं का दरवाजा खोल देता है। जब भी और जो कुछ भी वो चाहता, उसे बस अपना जादुई चिराग रगड़ना होता और एक जिन उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हाजिर हो जाता। मतलब ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, जहाँ जो मांगो वो मिल जाता है। पर असल दुनिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई जादुई चिराग नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज की, हर संसाधन की एक सीमा है। और बस यही हकीकत है जो इकोनॉमिक्स की सबसे बुनियादी, सबसे कोर प्रॉब्लम को जन्म देती है, कमी या अभाव की सच्चाई। तो देखिए, एक तरफ तो हैं हमारी इच्छाएं जो कभी खत्म ही नहीं होती, हमें लगभग सब कुछ चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे पास जो साधन है, पैसा, समय, सामान, वो सब लिमिटेड है, सीमित है। और बस यही है असली टकराव, हमारी अनलिमिटेड चाहतों और लिमिटेड हकीकत के बीच का। और इसी गैप को, इसी अंतर को इकोनॉमिस्ट एक नाम देते हैं, स्कैर्सिटी या अभाव। सच कहूं तो यही सारी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। अगर ये कमी ना होती तो शायद इकोनॉमिक्स जैसी कोई चीज भी नहीं होती। और हां, ये मत सोचिए कि ये कोई बड़ी बड़ी किताबी बातें हैं। नहीं, हम सब इसे रोज महसूस करते हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए लगी लंबी लाइनें, खचाखच भरी हुई बसें, या फिर ये सोचना कि जमीन के एक टुकड़े पर खाने के लिए गेहूं उगाएं या बेचने के लिए कपास। ये सब स्कैर्सिटी के ही तो उदाहरण हैं। तो सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम से हर रोज जूझता कौन है? कौन है इसके खिलाड़ी? एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए, अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात कही थी कि इकोनॉमिक्स जीवन के सामान्य कामकाज में इंसान का अध्ययन है। मतलब ये हम सबके रोजमर्रा के जीवन के बारे में ही है। और इस सामान्य कामकाज में हम सब अलग अलग रोल निभाते हैं, है ना? कभी हम कंज्यूमर यानी उपभोक्ता होते हैं, जो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सामान खरीदते हैं। कभी हम प्रोड्यूसर यानी उत्पादक बन जाते हैं, जो बाजार के लिए चीज़ें बनाते हैं। कभी हम एम्प्लॉय होते हैं तो कभी एम्प्लॉयर। हम सब इस पूरे आर्थिक खेल के खिलाड़ी हैं। अब सोचिए, इतने सारे लोग, इतने सारे फैसले, ये तो पूरा एक जाल है। तो फिर इस पूरी तस्वीर को, इस पूरे सिस्टम को समझा कैसे जाए? इसके लिए एक खास टूल की जरूरत पड़ती है। सवाल तो यही है कि इस सब का मतलब कैसे निकाला जाए। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। इकोनॉमिक्स असल में इसी चीज की स्टडी है कि हम यानी लोग और पूरा समाज ये कैसे चुनते हैं कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कहां इस्तेमाल करें। और ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके एक से ज्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे जमीन का एक टुकड़ा, उस पर आप गेहूं भी उगा सकते हैं और फैक्ट्री भी बना सकते हैं। बस इसी चुनाव की स्टडी ही तो इकोनॉमिक्स है। और इस पूरी स्टडी को करने के लिए सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए फैक्ट्स, हमें चाहिए डेटा, हमें चाहिए स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पावरफुल टूल आखिर काम करता कैसे है। डेटा से फैसलों तक का सफर कैसा होता है? इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ एक स्टेटमेंट है, भूकंप में सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, बात समझ आई। लेकिन अब दूसरा स्टेटमेंट सुनिए, कश्मीर में हाल के भूकंप में 310 लोग मारे गए। फर्क देखा? स्टैटिस्टिक्स कैसे एक धुंधली सी बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर और भरोसेमंद बना देता है। अच्छा, तो ये होता कैसे है? इसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले तो डेटा कलेक्ट किया जाता है, मतलब रॉ नंबर्स और फैक्ट्स। फिर उस डेटा को सजाया जाता है टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स में, ताकि वो देखने और समझने में आसान लगे। इसके बाद उसका निचोड़ निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए एवरेज इनकम निकाल ली। और फिर आता है सबसे जरूरी काम, उस डेटा को एनालाइज करके उसके पीछे की कहानी को समझना, उसके अंदर के पैटर्न को ढूंढना। तो आखिर स्टैटिस्टिक्स से इकोनॉमिस्ट्स को मिलता क्या है? बहुत कुछ। वो बड़े बड़े भारी भरकम डेटा को छोटा और समझने लायक बना पाते हैं। वो चीज़ों के बीच का कनेक्शन ढूंढ पाते हैं, जैसे कि किसी चीज़ की कीमत और उसकी डिमांड में क्या रिश्ता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगा पाते हैं। और इसी के बेस पर पॉलिसीज़ बनती हैं, और ये भी पता चलता है कि वो पॉलिसीज़ असल में काम कर भी रही हैं या नहीं। संक्षेप में कहें तो स्टैटिस्टिक्स ही इकोनॉमिक्स को एक प्रैक्टिकल साइंस बनाता है। लेकिन एक मिनट, स्टैटिस्टिक्स एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं।
पर हर पावरफुल चीज की तरह ये खतरनाक भी हो सकता है अगर इसे ठीक से इस्तेमाल ना किया जाए। तो यहाँ एक जरूरी वार्निंग भी है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार है 4 लोगों का और उन्हें एक नदी पार करनी है। अब जो पिता थे उन्हें नदी की एवरेज यानी औसत गहराई पता थी। उन्होंने हिसाब किताब लगाया और देखा कि उनके परिवार की जो एवरेज हाइट है वो नदी की एवरेज गहराई से ज़्यादा है। तो उनको लगा कि भाई सब सेफ है, चलो नदी पार करते हैं। क्या लगता है क्या हुआ होगा? वो परिवार डूब गया। क्यों? क्योंकि एवरेज तो ठीक था, पर नदी कहीं बहुत गहरी थी और कहीं बहुत उथली, और बच्चे गहरे हिस्से को पार नहीं कर पाए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि सांख्यिकीय तरीके सामान्य ज्ञान का विकल्प नहीं है। मतलब आंकड़े एक जबरदस्त टूल हैं, पर उन्हें चलाने के लिए अक्ल और समझदारी की जरूरत हमेशा रहेगी।